हेलो गाइस, स्वागत है हमारे ट्रिपल सी कॉमर्स कोचिंग सेंटर में, जो कि बहुत दिन गैपिंग करने के बाद फिर आपके सामने हम आए हुए हैं। जो क्वेश्चन नंबर रिटायरमेंट और पार्टनरशिप का क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने होगा 30, और एक वादा कर रहे हैं आपसे कि जितनी भी गैपिंग हुई है, जो जितने दरमियान में कुछ क्वेश्चन हमने स्किप कर रखा है, उस क्वेश्चन को भी बनाने का हम प्रयास करेंगे कि आपके सामने कैसे कैसे क्वेश्चन को धीरे धीरे सॉल्व कर देंगे। तो गाइज, ये जो दुनिया बनी है, ये कुछ क्वेश्चन गैपिंग हुई है, कुछ समय व्यतीत हुआ है, सभी को मेंटेन करते हुए हम आपके सामने क्वेश्चन बनाएंगे। और ये रही बात कि अब जो क्वेश्चन क्यों आखिर ये दूरी हो गई थी, क्यों आखिर क्वेश्चन नहीं बन रहा था, तो मेरी सेहत पर काफ़ी इसका बुरा असर पड़ा था, जो कि तबीयत खराब हो जाने के चलते काफ़ी ये समय व्यतीत हो गया। लेकिन गाइस, आप इस तरह से न करें, आप इस तरह से खामोश न रहें। सभी क्वेश्चन को आपको हम सामने सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और आपके सामने जो क्वेश्चन बनने जा रहा है, जो 30 क्वेश्चन जो होगा, आप देखेंगे कैसे बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 30। तो आप देखेंगे कि इसमें गाइस सबसे बड़ी बात, ये 30 क्वेश्चन इसलिए लिए हैं कि आज जो रिटायरमेंट और पार्टनरशिप का क्वेश्चन जो आपके सामने हम बनाने जा रहे हैं, तो काफी इजीली क्वेश्चन है। और आज जो मेरा तबीयत सुधार होने से पहले आपके सामने क्वेश्चन होगा, ताकि हम धीरे धीरे उस क्वेश्चन को सॉल्व करें और बनाने में भी काफी आसानी हो। तो गाइस, आप देखेंगे इसमें जो आप आते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन को समझने की प्रयास करेंगे। तो गाइस, आप देखेंगे इसमें XY जो पार्टनर्स हैं, और बिजनेस जो है, बिजनेस में जो X जो बना है, X जो रिटायरमेंट ले रहा है, बिजनेस को छोड़ करके जा रहा है। अगर बिजनेस को छोड़ करके जाएगा, उसका हिसाब किताब कर दिया गया है, और हिसाब किताब करने पर X को बोला गया है कि आपको कम से कम, जब आप जा रहे हैं, तो आपको 82,500 समथिंग आपको दिया जाएगा जी। X जो बिजनेस को छोड़ के जा रहा है, यानी उसको 82,500 रुपया दिया जाएगा। और 82,500 रुपए में X को बोला गया है कि जो आप देख रहे हैं 22,500 जो आप जो देख रहे हैं, यानी कि इसको तुरंत उसी समय पेड कर दिया गया। जिस समय हिसाब किताब हुआ 82,500 रुपया जो आपके सामने देख रहे हैं, उसमें से 22,500 रुपया दे दिया गया। तो गाइस, शेष जो आप बैलेंस देख रहे हैं, यानी कि 60,000 जो आप देख रहे हैं, यानी 60,000 रुपया देख रहे हैं, इस 60,000 रुपए को समांतर 3 किस्तों में चुकाना है। तो गाइस, आप बात करेंगे इस पर कि आखिर 60,000 रुपया को हम 3 किस्त में देंगे, यानी 3 इंस्टॉलमेंट होगा, तो आखिर एक इंस्टॉलमेंट कितना का होगा, हम इसमें बात करते हैं। तो गाइस, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 इंस्टॉलमेंट का आपको पता चल जाएगा कि यानी कि 20,000 करके हमको देना होगा, वो भी 3 साल में, यानी कि इसको पेमेंट करना होगा। तो गाइस, यहाँ देखेंगे, यानी यहाँ जो देख रहे हैं 20,000 और 20,000 को, यानी 60,000 रुपए को, यानी ये जो आप देख रहे हैं, इसको डिवाइड करेंगे हम, तो 20,000 रुपया करके देखेंगे दिया जाएगा। तो गाइस, एक और बात होती है कि आखिर कोई पर्सन आके यहाँ पैसा छोड़ेगा, तो 3 साल में आपको देना होगा, तो इस तरह से थोड़ा छोड़ देगा आपके पास कि आप रखे रहिए, धीरे धीरे करके दीजिएगा। नहीं, वो पैसा अगर 20,000 रुपया छोड़ रहा है, तो उसमें बोला है कि हम आपसे 6% का, हाँ बिल्कुल 6% का जो शेष बैलेंस हो गया, यानी कि जो बैलेंस बचे रहेंगे, उसका हम इंटरेस्ट लेते जाएंगे जी। गाइस, आप बिल्कुल, आपने सुना, बिल्कुल आसानी से सुना कि आपने जो 60,000 यानी 60,000 रुपए को जो हमने डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि 60,000 रुपए के 3 किस्तों में, इंस्टॉलमेंट में उसको पार्टनर्स को दिया जाएगा, यानी 3 किस्तों में 20,000 रुपया करके दिया जाएगा। तो इसके साथ विथ इंटरेस्ट के साथ भी दिया जाएगा, और इंटरेस्ट के साथ दिया जाएगा। तो गाइस, इस पर भी ध्यान देंगे कि आखिर जो शेष बैलेंस बचेंगे उस पर दिया जाएगा। तो हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। लेकिन गाइस, आपने देखा कि इसमें एक जर्नल एंट्री भी बन रहा था। जैसे एंट्री क्या बन रहा था, तो आप देखेंगे एक लोन का एंट्री बन रहा था, जिसमें आपको देखा गया कि यानी कि X लोन, आप जो यहाँ देखेंगे इसकी एंट्री हो रही थी X लोन अकाउंट को हम क्या कर रहे थे, डेबिट, और 2 में लिखा जा रहा था X, सॉरी मिस्टेक हो रहा है यहाँ पर, यानी कि X कैपिटल को हम क्या करते थे, X कैपिटल को डेबिट, और गाइस आप देखेंगे 2 में होता है X लोन। यानी गाइस, इसमें ध्यान देंगे कि एक एंट्री हमेशा इस, जैसे रिटायरमेंट और पार्टनर्स का जब भी पार्टनर्स का हिसाब किताब किया गया था, तो इसमें अक्सर ये एंट्री को बनाया गया है। तो अगर उस एंट्री को हिसाब किताब करने पर कि जो रिटायरमेंट पार्टनर्स हो उसको पैसा दिया जाएगा, तो जितना हिसाब किताब होता था, तो इस एंट्री में पैसे को लिख दिया जाता था। तो गाइस, ये पैसे आप जो देख रहे हैं, इसमें हिसाब किताब हुआ, इस पार्टनर को 82,500 का हिसाब किताब किया गया है, यानी टोटल इसका
बैलेंस निकाल लिया गया है और इसी अमाउंट को उस एंट्री में लिख लिया जाता है। तो गाइज अगर इस एंट्री के माध्यम से हम इस खाते में पोस्टिंग करें तो आप देख रहे हैं 2x लोन है जी। x लोन कहाँ है तो क्रेडिट साइड में है, इसलिए हम कहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड में। बिल्कुल आपने सही सुना, क्रेडिट साइड में। और इसमें जो डेट किया है आप जो देखेंगे 1 जनवरी 2017, यहाँ लिखेंगे 2017 और यहाँ लिखेंगे 1 जनवरी और यहाँ लिखेंगे हम बाई का प्रयोग करते हुए और एंट्री के माध्यम से लाएंगे हम क्या लिखेंगे यहाँ पर x कैपिटल जी, क्योंकि अपने खाते में अपना नाम हम नहीं लिखेंगे। और टोटल अमाउंट को हम यहाँ पर क्या कर लेंगे दर्शा लेंगे, इसको इरेज करते रहे ताकि फ्रेश रहेगा तो हमारी क्वेश्चन क्या होगी अच्छे से दिखाई देगी आपको। तो अब जो हमारे बिजनेस में जो रिटायरमेंट पार्टनर हो रहा है इस क्वेश्चन में दिया भी हुआ है कि टोटल इनको बैलेंस देना है 82,500, ये पेमेंट कर दिया गया यानी कि इनको पैसा दिया जाएगा। अब रही बात गाइस, आपने देखा कि इस डेट को आप जब आएंगे तो ये 2017 को और यहाँ जो डेट हो जाएगी 1 जनवरी को और 2 हो जाएगा कैश या बैंक हम लिख सकते हैं। और इनको पैसा जो दी जा रही है 22,500 हम यहाँ लिख देंगे। और आप इसमें देखेंगे तो जितने बैलेंस बचेंगे और उसको हम क्या करेंगे इंटरेस्ट के माध्यम से पैसा देंगे। तो गाइस यहाँ पर जो बैलेंस है यानी 82,000 में से आप जो देख रहे हैं इतना पैसा दे दिया गया है यानी 82,500 में से 22,500 को उसको पैसा पेड कर दिया गया तो 60,000 पैसा बचा। और यहाँ हम लिखते हैं 31 दिसंबर और यहाँ लिखेंगे बाई, क्या लिख लेंगे हम यहाँ पर इंटरेस्ट और 60,000 का जो इंटरेस्ट का रेट जो आप देखेंगे 10% है, 10/100 निकाल लेंगे गाइस, जो कि इसका इंटरेस्ट का रेट हुआ 6,000 हम यहाँ लिख लेंगे। और टोटल हमारे बैलेंस जो हो गया आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं और टोटल बैलेंस इसको इरेज कर लेते हैं। $88,500 यानी गाइस ये कितना पैसा देना है, इतना पैसे में से आपको आप देख रहे हैं जो यहाँ जो 22,500 दिया गया है और यहाँ हम लिखेंगे 31 दिसंबर टू इनको पैसा दिया जा रहा है बैंक करके यानी कैश या यहाँ बैंक हम लिख सकते हैं इंस्टॉलमेंट। और हम जो पहला इंस्टॉलमेंट इनको दे रहे हैं 20,000 और प्लस इनको विथ इंटरेस्ट के साथ पैसा देना है जो कि आपने इंटरेस्ट देख लिए जो कि 6,000 इंटरेस्ट हुआ वहाँ जो निकाला गया है। और इनको हम इतना पेमेंट करेंगे 26,000 यहाँ हम लिख लेंगे। तो गाइस आप ध्यान देंगे कि इनको इस तरह से पेमेंट 2 पेमेंट हो रहा है इस ईयर्स में यानी कि 1 जनवरी को इनको 22,500 दे दिया गया यानी कि 88,000 रुपये में। यानी कि आप जो क्वेश्चन को देखेंगे 82,500 रुपये में 22,500 रुपये उसी समय दे दिया गया था। जैसी साल को लगा यानी 88,500 रुपया होता है उसमें से 26,000 रुपया यानी कि दिसंबर में फिर पेमेंट कर दिया गया 26,000 रुपया जो आपसे वादा की गई थी और तय किया गया था कि समझौता किया गया था कि आपको 3 इयर्स में यानी 3 साल में आपको 20,000 रुपये प्लस में आपको विथ इंटरेस्ट के साथ पैसा दिया जाएगा। तो गाइस यहाँ पर देखेंगे हम लिखेंगे 2 का प्रयोग होगा टू बैलेंस CD करते हैं यहाँ और गाइस देखेंगे हम इस अमाउंट में से इस अमाउंट को निकालेंगे हम तो 40,000 यहाँ हो जाएगा डिफरेंस बैलेंस निकालने के बाद। और यहाँ फिर हम आमने सामने इक्वल करेंगे और यहाँ देखेंगे 88,500 और गाइस ध्यान देंगे
ये हो गया हमारा 1 ईयर का बन चुका है। अब इस पे आप ध्यान देंगे कि हम इसको बनाना है 3 साल का, क्योंकि 3 साल में पेमेंट करना है। 3 साल का पेमेंट करेंगे हम। तो यहाँ जो सीडी हुआ है 2017 से लेकर के 2018, और यहाँ लिखेंगे 1 जनवरी, और यहाँ बाई बैलेंस बीडी, जो कि सीडी में जो मेरा अमाउंट है 40,000। और गाइस यहाँ ध्यान देंगे 40,000 का हम निकालेंगे बाई इंटरेस्ट 31 दिसंबर को, यानी 1 साल के बाद, 1 साल पर निकालेंगे हम। और यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट, और यहाँ इंटरेस्ट की अमाउंट हो जाएगी 40,000 का हम निकालेंगे, क्योंकि रिमेनिंग बैलेंस मेरा इतना ही है, क्योंकि 20,000 तो हम दे चुके हैं, और 10% यहाँ निकाल लेंगे। तो गाइस आप देखेंगे यहाँ मेरा 4,000 हो गया। अब जो इसमें जो हम अब टोटल अमाउंट को यहाँ ऐड करेंगे हम, इसमें 44,000। और गाइस हम आते हैं इनको पैसा पेमेंट करने के लिए। तो आप यहाँ जो देखेंगे यहाँ 2018 और 31 दिसंबर, क्योंकि दिसंबर को ही साल के लास्ट में इनको पेमेंट करना है। और यहाँ लिखेंगे हम थ्रू बैंक या कैश भी लिख सकते हैं हम। और यहाँ 20,000 इनको प्रत्येक ईयर देना है। और आप जो देख रहे हैं यहाँ पर 20,000 प्रत्येक ईयर करके देना है, प्लस में इनको विद इंटरेस्ट के साथ देना है। तो आपने इंटरेस्ट देखा कि 4,000 है, और टोटल अमाउंट जो होता है 24,000। गाइस हम यहाँ पर शो कर लेंगे, यहाँ लिख लेंगे, दिखा भी लेंगे। तो रही बात की गाइस 44,000 में से 24,000 को हम लेस करेंगे, तो मेरा डिफरेंस बैलेंस जो आ जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैलेंस, सीडी के नाम से लाएंगे हम यहाँ। और मेरा जो रिमेनिंग बैलेंस होगा, यानी कि शेष बैलेंस बच गया 20,000। और गाइस इस अमाउंट को जोड़ लेंगे हम, तो 44,000 हम यहाँ पे लिख लेंगे, ऐड कर लेंगे, और इस साइड में ऐड किया हुआ। तो गाइस आपके सामने जो देख रहे हैं 2 साल का बन चुका है, जो कि हमको बनाना है 3 इयर्स का, यानी कि 3 साल में इनको पेमेंट करना है। किसको? मिस्टर एक्स को, जो कि बिजनेस से रिटायरमेंट कर रहे हैं, और उनकी हिसाब किताब करने के बाद जो 3 किस्तों में यानी 3 इंस्टॉलमेंट में उनको पैसा देना है। तो कैसे कैसे दिया जाएगा, तो आप जो देख रहे हैं कि 2018 के बाद में अब आता है 3 इयर्स 2019, जी हाँ 2019। और यहाँ लिखेंगे 1 जनवरी, और यहाँ लिखेंगे गाइस, इधर सीडी होता है डेबिट में, तो आएगा बाई बैलेंस बीडी, क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस बीडी, जो कि रिमेनिंग बैलेंस जो होगा 20,000 हम यहाँ लिख लेंगे 20,000। और गाइस आप देखेंगे 31 दिसंबर को हम यहाँ निकालेंगे बाई इंटरेस्ट, देखेंगे 20,000 का हम निकालेंगे 10%, 10/100 इक्वल टू, आप जो देखेंगे यहाँ 2,000 हो जाएगा। और 2,000 हो जाने के बाद में गाइस 3 इयर्स में इनको पेमेंट करेंगे हम। तो आते हैं इधर, यानी 2019 और 31 दिसंबर यानी साल के लास्ट में इनको पैसा दिया जाएगा। और यहाँ हम लिखेंगे टू बैंक के नाम से, और यहाँ जो हो जाएगा, आप जो अमाउंट जो देख रहे हैं 20,000 यानी इंस्टॉलमेंट, और प्लस इंटरेस्ट हम लाएंगे 2,000। और यहाँ गाइस आप जो देख रहे हैं, हम यहाँ 22,000 को लिख लेंगे, शो कर लेंगे। आप जो देख रहे हैं कि दोनों तरफ का अमाउंट क्या हो गया, आपको भी इक्वली हो गया, यानी कि उनको जितना पैसा देना था, यानी कि टोटल इंस्टॉलमेंट के सहारे हम उनको पैसा क्या कर दिए, यानी कि दे दिए। किसको? मिस्टर एक्स को, यानी एक्स का पूरा पेमेंट हो चुका। और यहाँ हम लिख देंगे 22,000, और यहाँ भी लिखेंगे 22,000। तो गाइस इस तरह का क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं, काफी आसान तरीकों से इस क्वेश्चन को बना दिया गया, और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा।
समझ में आया होगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अब जो जितने भी क्वेश्चन आप पे बनेंगे कंटिन्यू बनाया जाएगा और प्लस रेगुलर मोड में होगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।